सोनम रघुवंशी ने राजा के मर्डर के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। पुलिस की ओर से जो बातें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। सोनम रघुवंशी, जिन्होंने अपनी शादी से पहले ही मर्डर की प्लानिंग कर ली थी अपने होने वाले पति की, किस कदर वो राजा की हत्या को लेकर आश्वस्त थी कि हत्या तो होनी ही है। प्लान ए के तहत हो या प्लान बी के तहत हो, राजा को मरना ही होगा ताकि वो अपने प्रेमी से शादी कर सके। सोनम रघुवंशी को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इस पूरे हत्याकांड में एक और नाम अब जुड़ गया है, वो नाम है जितेंद्र रघुवंशी का। आखिर जितेंद्र रघुवंशी कौन है, सोनम से उसके क्या संबंध है, वो क्यों पैसे दे रहा था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले प्लान बी की बात कर लेते हैं। पुलिस का यह दावा है कि सोनम ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था कि अगर प्लान ए के तहत जो सुपारी किलर्स हैं वो राजा की हत्या नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से असफल रहते हैं, तो फिर प्लान बी के तहत सोनम राजा को मार डालती, खुद मार डालती। सेल्फी लेने के बहाने ये प्लानिंग थी कि खाई से धक्का दे देती राजा को और ये दिखाती कि हादसे में राजा की मौत हुई है। लेकिन प्लान ए के तहत ही राजा की हत्या हुई, वो भी सोनम के सामने। और सोनम ने हत्यारों को उस वक्त भी उकसाया कि हिट करो, मारो, मार डालो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। और इस तरह से प्लान ए के तहत ही राजा की हत्या हो गई। एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी सोनम ने, लेकिन वो पकड़ी गई। सोनम के खिलाफ कई सबूत हैं, उन सबूतों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितेंद्र की बात कर लेते हैं। जितेंद्र एक नया नाम इस पूरी कहानी में सामने आया है। हालांकि जितेंद्र कौन है, वो दिखता कैसे है, सोनम के साथ उसके संबंध क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंदौर की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अब जितेंद्र का इस मामले से संबंध क्या, तो जितेंद्र के नाम से ही 4 अलग अलग बैंक अकाउंट्स थे, जिस बैंक अकाउंट से राजा के खाते में पैसे आ रहे थे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल सोनम कर रही थी सुपारी किलर्स को देने के लिए। राजा ने अपने दोस्तों को जो 50,000 रुपए दिए, वो पैसे भी उसके खाते में आए थे। देखिए, राजा की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, बताया जा रहा है कि 15 से 20,000 रुपए महीने का वो कमा रहा था। और ऐसे में उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि उसने अपने दोस्तों को सुपारी किलिंग के लिए 50,000 रुपए दे दिए एडवांस के तौर पर जाने के लिए। जब ये सवाल पुलिस के जहन में आया तो पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, उस पेटीएम अकाउंट को खंगालना शुरू किया जिसका इस्तेमाल सोनम कर रही थी। तब पता चला कि उस बैंक अकाउंट में बार बार पैसे आ रहे थे किसी और अकाउंट से। 4 अलग अलग बैंक खातों से ट्रांजैक्शन हो रहा था और ये 4 अलग अलग बैंक खाते जितेंद्र रघुवंशी के नाम से हैं। अब ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, इसकी तलाश चल रही है और उसका सोनम से क्या संबंध है। अब एक और बात सामने आने लगी है, लोग ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि सोनम और राज कुशवाहा का कोई संबंध नहीं था। जिस प्रेमी की बात हो रही है वो प्रेमी राज कुशवाहा ना होकर कोई और है। मुमकिन है कि वो जितेंद्र नाम का यही शख्स हो जिसके लिए सोनम ने इतनी बड़ी साजिश रची है और राज तो मात्र एक मोहरा हो, ये भी बात कही जा रही है। पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी बीच इधर गुवाहाटी और शिलोंग में क्या हो रहा है ये भी आपको बता दें। पहले ही गुवाहाटी के जरिए शिलोंग लेकर पहुंच चुकी है सोनम को गुवाहाटी पुलिस और बाकी के 4 आरोपियों को भी वहां पर ले जाया गया और कोर्ट में पेशी के बाद इनसे पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त टीम ने बना रखी है जो इन सभी 5 के सामने रखे जाएंगे। वो सवाल सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। मेघालय के सीएम कह रहे हैं कि इस वक्त मेघालय पुलिस के पास हर वो सबूत मौजूद है जो कि सोनम के खिलाफ इस केस को मजबूत करते हैं। इसमें सोनम की रेनकोट जो कि खून से लथपथ, सोनम की चैट हिस्ट्री, उसमें भी जितेंद्र का नाम है और ट्रांजैक्शन, किस तरह से उसने सभी सुपारी किलर से मुलाकात की है। वारदात के बाद उसने अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट से सोशल मैसेज शेयर किया है जिसमें लिखा है 7 जन्मों का साथ, जबकि राजा की हत्या हो चुकी थी और राजा की हत्या के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया था सोनम ने। साथ ही सोनम ने इस वारदात के बाद भी बाकी के हत्यारों से मुलाकात की थी। हत्या वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी फुटेज में सभी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद सोनम इंदौर पहुंचती है गुवाहाटी से, क्योंकि शिलोंग में वारदात को अंजाम देने के बाद ये गुवाहाटी जाते हैं। सभी के सभी आरोपी गुवाहाटी से इंदौर चली जाती है सोनम। इंदौर से वापस कैब के जरिए वो आती है वाया वाराणसी गाजीपुर, जहां पर उसने पुलिस को सरेंडर किया। ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये जो पूरा आना जाना है, पूरा खर्च का ब्यौरा है, हर एक जानकारी और सबूत इस वक्त पुलिस के पास है और ऐसे में सोनम के खिलाफ बहुत ही मजबूत ये मामला है।